हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे चैनल हम खोजी पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक फिर नई डिवाइस लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। ये डिवाइस लगभग हर घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ठंडक का सीज़न है और सभी लोग ठंड से बचना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए खास तौर से जो ठंड से बचने के लिए अलग-अलग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैसी ही एक डिवाइस है जो आपके घर के लिए सेफ है और बिजली का बिल भी आपका बचाती है। और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे तो पता लगेगा कि आपको ये बहुत ही कारगर है। और जैसा पहले भी मैंने बताया है, मैं जितने भी गैजेट्स, जितनी भी डिवाइसेस जो मैं इस हम खोजी चैनल में आपके सामने लेकर के आता हूँ, मैं विद प्रूफ लेकर के आता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस चीज़ को प्रॉपरली पूरा चेक कर लूँ, उसमें जो-जो चीज़ें बताई गई हैं उन सबको टेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको उस डिवाइस के बारे में बताऊँ। तो चलिए देखते हैं आज कौन-सी डिवाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं डिवाइस के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स आप देखते ही समझ गए होंगे कि ठंड से बचने के लिए जो डिवाइस आज मैं आपको लेकर के आया हूँ, देखते ही आप उसको समझ गए होंगे। हमारे बहुत से चैनल के सब्सक्राइबर इस डिवाइस को यूज़ भी कर रहे होंगे, इसका लाभ भी उठा रहे होंगे। खास तौर से ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये पहली बार देखा है या जिन्होंने ये देखा है लेकिन आज तक इसको यूज़ नहीं किया है। तो किस तरीके से ये डिवाइस आपके और आपके परिवार के लिए अच्छी है, सुविधाजनक इस्तेमाल करना है और सुरक्षित है। मेन सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। किस तरीके से डिवाइस सुरक्षित है और कुछ ऐसे ऑप्शंस इस डिवाइस में दिए गए हैं जो कि आपको ठंड से बचने के लिए आप लोग ब्लोवर, हीटर, तरह-तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये एक यूनिक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक अदर डिवाइस और है, उसके साथ मैं कंपैरिजन भी करके बताऊँगा कि क्यों उस डिवाइस को यूज़ नहीं करना चाहिए और इस डिवाइस को यूज़ करना किस तरीके से आपके लिए सुरक्षित है, इसको भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इस सबसे छोटे वाले इसको एक्चुअली इस डिवाइस को बोलते हैं सन हीटर। सन हीटर के नाम से आपको ये अलग-अलग वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं, मार्केट में अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और ये कोई बहुत महँगी डिवाइस नहीं है, बहुत महँगा इक्विपमेंट नहीं है। मैं इसकी कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले इस डिवाइस को ऑन करते हैं। सिंपल 5 एम्पीयर के सॉकेट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सन हीटर इसका नाम ही है, सूरज की जैसी इससे रोशनी मिलती है। चूँकि कैमरे में आपको काफ़ी तेज़ रोशनी लग रही होगी लेकिन काफ़ी माइल्ड रोशनी है इसकी। और सबसे बड़ी ख़ास बात कि इसके अंदर वॉटेज काफ़ी कम है इसका, ब्लोवर के मुकाबले काफ़ी कम इसका वॉटेज होता है। और ये प्रूफ़ के लिए मैंने एक डिवाइस यहाँ पर लगा रखी है, जिसको मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका वॉटेज लगभग कितना है, आप खुद ही देखते ही समझ जाएँगे। पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2.07 2.07 इसका एम्पीयर आ रहा है। मैंने एम्पीयर मीटर लगा रखा है। तो अब हम देखते हैं कि 2.7 अगर 220 वोल्ट हमारे यहाँ करंट आ रहा है तो 2.7 किस तरीके से वोल्टेज निकलता है इसका। सिंपल सा फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू एम्पीयर। इसमें दिया हुआ है 2.07 तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2.07 अगर हम निकालते हैं तो ये आता है, यानी 450 वॉट। यानी ये डिवाइस इस समय जो सबसे लो हीटिंग पे चालू है। दो ही मोड होते हैं, एक लो और एक हाई। ये डिवाइस लो वोल्टेज पे चालू है, तो इसका जो वोल्टेज आ रहा है लगभग 450 वॉट आ रहा है। तो 450 वॉट जब इसका लोड आ रहा है तो
जाहिर सी बात है काफी कम वोल्टेज है इसका। अब अगर हम लोग इसको हाई वोल्ट सेकंड पे जो है मोड पे चालू करते हैं, जो थोड़ा तेज है इसका, ये हो गया। अब फिर से हम चेक करते हैं कि हमारा एम्पियर मीटर क्या कह रहा है। अब हमारा एम्पियर मीटर कह रहा है 3.36 3.37 3.37 इसका एम्पियर आ चुका है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 220 इंटू 3.37। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने 220 यानी वोल्टेज हमारा 220 आ रहा है और एम्पियर दिखा रहा है 3.37, यानी कुल मिलाकर के ये वोल्टेज हमारा निकलता है 741 वोल्टेज। यानी ये जो हमारा हीटर है ये मात्र 750 वॉट का है। तो अब आप खुद समझ लीजिए 750 वॉट का हीटर है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, और आपकी एनर्जी सेविंग भी ये कर रहा है। और एक चीज और है इसके अंदर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी है, जो जल्दी किसी ब्लोवर में या हीटिंग इक्विपमेंट, हीटिंग डिवाइस के रूप में जो है नहीं हमको मिल पाता है उसमें ये फीचर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों मोड इस पे काम करते हैं। फर्स्ट मोड पे जब मैं इसको ऑन करता हूँ, देन इसको मैं चालू कर देता हूँ, ये देखिए एक ये मोड है इसके अंदर, जस्ट लाइक टेबल फैन के तरीके से ये हमारा कमरे में चारों तरफ मूव करता है। और घर में गेस्ट आए हुए हैं, आप साइड में एक जगह इसको रख दीजिए टेबल के ऊपर और इसको ऑन कर दीजिए, सभी को बराबर इसका जो है रोशनी मिलेगी। और इसकी रोशनी में बिल्कुल सूरज की रोशनी की जैसी जो है हीट आप महसूस करेंगे। और अगर ज्यादा ठंड है तो आप इसको हाई मोड पे चालू कर लीजिए, हाई मोड पे भी जो है ये इसी तरीके से वर्क करता है। अब ये हाई वोल्टेज पे चालू है और बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिवाइस आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा, मैंने विद प्रूफ आपको बताते हैं कि इसके वोल्टेज बहुत कम है। और एक जो सबसे अच्छी खास बात है, मैं अभी आपको बताता हूँ कितनी सेफ है ये आपके घर के लिए। अब ये डिवाइस चालू है, गलती से किसी ने इसको उठा लिया तो देखिए उठाते ही जो है ऑफ हो जाती है। इन केस चालू है, किसी ने धक्का लगा दिया, गिर गई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये ऑफ हो जाएगी। एक्चुअली इसके अंदर एक जो हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ है, वो ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर एक छोटा सा फिलामेंट लगा हुआ है गोलाई में। तो जब वो ऑन होता है तो पीछे रिफ्लेक्टर होने के कारण ये एक तरीके की हीट जो है प्रोड्यूस करता है। पहले जो हेलोजन शादी वगैरह हम लोग देखते थे, हेलोजन जहाँ जलता रहता था और गर्मी का मौसम होता तो हेलोजन के बाद काफी तेज गर्मी हम लोग को महसूस होती थी, ये बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी काम करता है। लेकिन उस हेलोजन में लाइट बहुत तेज होती थी, उसके मुकाबले इस सन हीटर के अंदर लाइट बहुत ही कम है, लेकिन हीटिंग अच्छी खासी है। और दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, और ये वीडियो किसी के भी द्वारा स्पॉन्सर नहीं है। मैं सिर्फ इस डिवाइस को लेके अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस प्रकार की डिवाइसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, देखते हैं इसका एक मॉडल और है मेरे पास, तो चलिए उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक दूसरा मॉडल है जो उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। इसको मैंने ऑन कर दिया, तो आप देख रहे हैं ऑन करते ही इसका रिफ्लेक्टर उसके रिफ्लेक्टर से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। रिफ्लेक्टर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही इसकी हीटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो अब मैं बताता हूँ, चेक करता हूँ इसका वोल्टेज कितना है। मैंने ये एम्पियर मीटर यहाँ लगा रखा है, एम्पियर मीटर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी हाफ लोड में चल रहा है, मतलब सिंगल उस पे चल रहा है। इसमें दो मोड होते हैं, लो और हाई। लो मोड पे चल रहा है तो 2.16 इसका एम्पियर निकल के आता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इसको कैलकुलेट किया है, 220 वोल्टेज आ रहा है हमारे यहाँ, और 2.16 यानी ये भी 450 वॉट का है सिंगल मोड पर। तो अब हम इसको बढ़ा देते हैं, अब हम लोग इसको लगा देते हैं फुल मोड पे, यानी तो अब हम लोग देखते हैं इसका फुल मोड पे क्या एम्पियर निकल करके आ रहा है।
3.52, इसको नोट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया है। हाँ ये देखिए 220 इंटू 3.52, तो निकल कर आता है हमारा 774.4, यानी लगभग 800 वाट आप मान सकते हैं। तो आपने देखा कि एक अच्छाई और भी है इसके अंदर कि ये बहुत कम वॉटेज का है। वॉटेज के कम होने के साथ साथ ये फीचर भी हमको इसमें मिल जाता है कि हम इसको रोटेटिंग पे भी लगा सकते हैं। ये हल्का हल्का मूव होता रहता है, पूरे रूम में चारों तरफ घूमता रहता है, और आप लोग बैठे हैं तो आपको ठंड से भी बचाता है और पूरी तरीके से सेफ है। इसमें भी वही ऑप्शन मेरे पास हमको मिल जाता है जो इसके पहले वाली मैंने सन हीटर में आपको दिखाया था। इसको मैं सिंगल मोड पे ऑन करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ ये ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही इसको वापस रखता हूँ ये ऑन हो जाता है। अगर ये कभी गलती से गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गिरते ही ये, जैसे ही गिरेगा, उठाएंगे कोई या गिर जाएगा गलती से, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। सामने की तरफ यहाँ पर जाली लगी हुई है, तो किसी भी तरीके से कोई बच्चा इसमें जो है हाथ नहीं लगा सकता है। तो इस तरीके से फैमिली के लिए भी आपके लिए पूरी तरीके से सेफ है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। मैं आपको दिखाऊंगा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सन हीटर जो कि बहुत ही अच्छे फीचर के साथ है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है उसी प्रकार के सन हीटर पे टेक्नोलॉजी पे आधारित एक नेक्स्ट मॉडल। इसके अंदर एक बड़ी खास बात है, मैं ऑन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा इसके अंदर आप देख रहे होंगे रोशनी काफी कम है। रोशनी कम है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर हीटिंग परफॉर्मेंस कम है। फुल हीटिंग परफॉर्मेंस है बिल्कुल उसी तरीके की। अब एक होता है आग जला के आग तापना, रोशनी बहुत होती है, और दूसरा होता है कोयला जला करके हाथ तापना, या गर्मी से या ठंडक से बचने के लिए हम लोग कोयला जलाते हैं। कोयले में भी अच्छी खासी हीट होती है लेकिन उसमें रोशनी बहुत कम होती है। ये डिवाइस बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है वो कार्बन फिलामेंट होता है, जिसके अंदर की रोशनी काफी कम होती है लेकिन हीटिंग प्रोड्यूस करने की जो है बिल्कुल उतनी ही कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाए थे हीटिंग कैपेसिटी वाले दो हीटर। उसमें जो हीट हमको मिल रही थी सेम बिल्कुल वैसी ही हीट हमको इस सन हीटर में भी मिलती है। ये सिंगल मोड है। एम्पियर हम लोग चेक करते हैं इसका कितना है। देखिए ये हीटर ऑन है और ये हम लोग इसका एम्पियर जूम करके चेक करते हैं। 1.86 नोट कर लेते हैं। सो हम लोग ने नोट किया था 1.86। ये रिजल्ट निकल कर आया, आप खुद देख लीजिए। ये वॉटेज है इसका, ठीक है, ये वॉटेज है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइस वाकई में बहुत कम वॉटेज की है। अब इसको हम लोग फुल मोड पे चालू करते हैं। ये हो गया इसका फुल मोड। फुल मोड में भी एम्पियर हमको दिखा रहा है 3.77, 3.76। तो 3.76 हम लोगों ने नोट किया था। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 827 मान के चलते हैं, लगभग 850 वाट। तो ये हीटर भी हमारा बहुत ही अच्छा है, वॉटेज भी काफी कम है। मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया पूरी तरीके से। इसके अंदर एक फीचर और है जो मैंने आपको इसके पहले वाले हीटर में बताया था। इसमें भी वो फीचर है, इसमें टाइमिंग फीचर है एक्चुअली। हम जितनी देर तक चाहेंगे ये उतनी देर तक ऑन रहेगा और ऑटोमेटिक उतने टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये इसका टाइमर स्विच लगा हुआ है। इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे राउंड करा देते हैं। ये 1 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का इसके अंदर टाइमर है। आपने इसको ऑन कर दिया रात में, आप सोने जा रहे हैं लेकिन आपको ठंड लग रही है, तो आप चाहते हो कि भाई 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद ये बंद हो जाए अपने आप, उठ के बंद ना करना पड़े। आप इसको ऑन कर दीजिए और ऑन करने के बाद आप इसको टाइमर पे सेट कर दीजिए और आराम से आप सो सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चीज है इसके अंदर टाइमर भी लगा हुआ है, मैनुअल टाइमर है इसके अंदर। और कोई बहुत महंगी डिवाइस नहीं है, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इसमें भी वही सेम फीचर है कि अगर आप इसको उठाते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, या गिरता है तो ये ऑफ हो जाएगा। और इसको इस तरीके से ये ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि भाई थोड़ी ऊपर की तरफ लाइट चली जाए और हीट चली जाए इसकी, थोड़ी नीचे की तरफ इसकी हीट चली जाए, तो इस तरीके से हम इसको नीचे भी कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको ऐसे ऊपर भी कर देते हैं। तो ये फीचर भी हमको इसमें मिल जाता है। फ्रेंड्स आप देखते समझ गए होंगे, ये तो ब्लोवर है। ब्लोवर के बारे में क्यों बता रहे हैं, मैं जस्ट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ब्लोवर नो डाउट
अच्छा वार्मर है रूम के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आपको और डिस्कस करूंगा। ब्लोवर जब भी बंद कमरे में आप चलाएंगे, काफी देर तक आप यूज करेंगे, तो चूंकि ये ऊपर से हवा सक करता है और सामने की बनी हुई जाली से जहां पर फिलामेंट्स हीट जनरेट करते हैं वहां से हवा फेंकता है, तो इससे गर्म हवा आती है। लेकिन नो डाउट मैंने तो महसूस किया, हो सकता है आपने भी कभी कभी महसूस किया, अगर बंद कमरे में काफी देर तक ब्लोवर चल रहा है तो आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपको कमरे में घुटन जैसी महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके कमरे की ऑक्सीजन को लगातार ये बर्न कर रहा है। इसलिए कहा जाता है जब कभी भी ब्लोवर आप कमरे में चलाइए रात में, अगर आपको जरूरत पड़ रही है, बंद कमरे में है, तो कमरे में थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी भर के आप रख दीजिए। वो सिर्फ इस वजह से, ताकि ये जो कमरे की हवा को सुखा रहा है, कमरे की हवा को लगातार ये बर्न कर रहा है, उसमें थोड़ी सी निजात मिल सके। लेकिन वो सिर्फ एक प्रिकॉशन है जो बहुत ही कारगर नहीं है। मैंने करके देखा, मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। हो सकता है आप लोगों में से करने किसी ने ऐसा यूज करके देखा हो, आप लोग को लगाओ, लेकिन मुझे नो डाउट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। इसमें भी दो मोड होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोटेटिंग नहीं होता, क्योंकि हवा है चल रही है, कमरे की हवा को रूम को गर्म कर रही है। इसमें भी दो मोड है, सिंगल मोड और डबल मोड। तो हम लोग चेक करते हैं कि सिंगल मोड पे आखिर ये पावर कितनी लेता है। चलिए चेक करते हैं। मैंने इसका सिंगल मोड चालू कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लोवर यहाँ पर हम लोग ने कमरे अंदर बंद करके रखा हुआ था, यूज नहीं कर रहे थे, तो इसमें से अजीब से जलने जैसी महक आ रही है। वो नो डाउट जब कई समय के बाद आप ब्लोवर निकालते हैं अंदर से, तो अजीब सी उसके अंदर से जलने की स्मेल आती है। तो हम लोग चेक करते हैं इसका वोल्टेज क्या है। चलिए एम्पेयर चेक कर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4.01, 4.101, 4.01 हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने नोट किया था 4.01, तो फार्मूला वही लगेगा 4.01। ये देखिए, सिंगल मोड पर ही ये लगभग 850 वाट का है, जबकि वो डबल मोड पे लगभग 850 वाट के अंदर था। ये सिंगल मोड पर ही 850 वाट का है। तो इस तरीके से ये वोल्टेज भी ज्यादा ले रहा है, और रूम तो हमारा गर्म कर रहा है, लेकिन एक सफोकेशन जैसा आपको जरूर महसूस होगा। जब से हम लोगों को सन हीटर मिला है, हम लोग इस डिवाइस को यूज ही नहीं करते हैं, और सन हीटर को आराम से यूज कर लेते हैं। अगर ये चलते चलते किसी ने धक्का दे दिया, गिर गया, ये बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, ये अभी ऑन है, ये उठा लीजिए, ये चलता ही रहेगा। किसी बच्चे ने सामने की जाली पे हाथ लगा दिया, कुछ इसके अंदर ऐसे डाल दिया, तो सामने चूंकि फिलामेंट है अंदर, डायरेक्ट बच्चे को चोट लग सकती है। कुछ इसके अंदर आपने हाथ लगा दिया, आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से ब्लोवर मुझे तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। हो सकता है कुछ लोग पसंद भी करते हों। जब से मैंने सन हीटर इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से मैं सन हीटर ही लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इसका फुल मोड भी हम लोग चालू करके देखते हैं, तब चेक करते हैं कितना एम्पियर लेता है। तो फुल मोड इसका हम लोग ने चालू कर लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए 7.58, 7.58। फ्रेंड्स देखिए कितने गजब के रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये लगभग 1500 वाट की आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए, इतने में तो आप 2 सन हीटर आराम से फुल मोड में चला सकते हैं, अलग अलग कमरों में। ये ब्लोवर एक ही कमरे को हीट प्रोड्यूस करके देगा, लेकिन सन हीटर इतनी कैपेसिटी में आप 2 लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने विद प्रूफ आपको दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर के मैं तो यही कहूंगा कि भाई, ब्लोवर से बढ़िया हमारा ये सन हीटर है। और हमारे पास सन हीटर में टाइमर है, जो मैंने ऑरेंज कलर का आपको दिखाया था उसमें भी टाइमर था, मैं शायद बताना भूल गया था आपको, मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें भी दो, कितना अच्छा ये सन हीटर किस तरीके से काम करता है, हमारी बिजली भी बचाता है, सर्दियों में काफी कारगर है। और हम लोग कई बार छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं, सर्दी के दिनों में लोग, भाई सीधी सी बात है, हर बच्चे को नहाना चाहिए, सबको नहाना चाहिए। तो अब सर्दी में नहलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को ठंड भी लग सकती है। कुछ नहीं करना है आपको, आप आराम से इसको रख लीजिए टेबल पे साइड में, बच्चे को आप नहला के लेकर आइए, इसी को ऑन कर लीजिए, आराम से सारे कपड़े अपने उसके चेंज कर लीजिए, उसको ठंड भी नहीं लगेगी, बड़ा अच्छा प्लीजेंट जैसा लगेगा, धूप में जैसे कि लगता है, बिल्कुल वैसे ही महसूस होगा। मैंने
ये चीज़ जब खरीदी थी तो एक दिन मेरे चाचा जी मेरे घर आए थे। उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। तो तुरंत ही उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है भाई मेरे लिए भी ये चीज़ लेकर के आओ। तो ऐसा करते हैं चलते हैं हम लोग चाचा जी के यहाँ। इस वीडियो के लास्ट में उनका भी हम लोग जो है व्यू देखते हैं कि आखिर उस इस सन हीटर को लेकर के उनके क्या व्यूज़ हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग चाचा जी के यहाँ। तो ये है हमारे चाचा जी जो हमारे घर के पास शेखुपुरा में ही रहते हैं। और ये भी लगभग पिछले 1 साल से ये बगल में आप देख रहे होंगे सन हीटर रखा हुआ है। 3 साल से लगभग 3 साल से इसको ये यूज़ कर रहे हैं और आज तक ये एज इट इज़ चलता है। बाकी एक्सपीरियंस क्या रहा है इस हीटर के साथ ये आपको चाचा जी बताएंगे। तो चाचा जी हीटर किस कैसा आपको महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? नहीं, हीटर बहुत बढ़िया है और बहुत खास अच्छा है। जी मतलब हर तरह से उस वाले से मैंने तो वैसे वाले भी हीटर इस्तेमाल किए, ब्लोवर भी इस्तेमाल किए, लेकिन जो चीज़ इसमें है वो किसी में नहीं है। अच्छा, अगर ओवरऑल इस हीटर के बारे में कुछ विशेष जो आपने पुराने हीटर्स के मुकाबले में महसूस किया, ब्लोवर के मुकाबले में महसूस किया, वो क्या विशेष चीज़ आपने देखी जो आपने इसको इतना पसंद किया? नहीं, इसमें खास बात यह है कि एक तो आपके जब वो जैसे ब्लोवर है तो ब्लोवर में कुछ समय बाद आपको सफोकेशन टाइप का होने लगता है जी वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है, चाहे जितनी देर तक आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि ये और इसकी जो है वो हीट भी जो है बड़ी सूदिंग, जैसे आप धूप में बैठे हुए हैं आराम से, जी जी ये लगता ही नहीं है और बढ़िया आता है। आँखों के ऊपर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती, पास बैठे रहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ब्लोअर में बहुत पास आप नहीं बैठ सकते, जी 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 ये जी। चीज़ रहती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को लेकर के कभी आपको फिक्र हुई कि नहीं बिजली का बिल हमारा इससे पहले नहीं से नहीं, ज़्यादा आ बिजली रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिजली बिल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसको फुल पे चलाते ही नहीं है, जी इस पे चलाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बिजली है। का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा चाचा जी, ये बताइए इसके रख रखाव को लेकर के कुछ विशेष आपको दिक्कत की नहीं, इसको रखने में दिक्कत हो जाती है, हम नहीं, उसको कोई समेट दिक्कत के? नहीं होती, क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा बढ़िया बना है। इसको पलट देते हैं, जी वो पलट करके इसका डब्बा अभी भी मैंने मेंटेन कर रखा, उसी डब्बे में रख देते हैं, जी जब जाड़ आता है तो निकाल लेते हैं फिर अपना चालू हो जाता है। जी। कोई दिक्कत नहीं हुई अभी, 3 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, मतलब अगर आप अपने रूम से हट करके किसी और रूम में जा रहे हैं, वहां इसको आप ले जाना चाहते हैं तो कोई आराम दिक्कत से। आपको महसूस होती क्या है? ड्राइंग रूम में कोई आ जाता गेस्ट, जी वहाँ लगा देते हैं, वहाँ अपना काम चलता रहता है। फिर यहाँ इस कमरे में प्रिया पढ़ती हैं तो अपने इसमें लगा लेती है। अच्छा, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कोई जैसे सर्दी बहुत उसको लगती है या सर्दियां इस समय बहुत चली रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 डिग्री तक टेम्परेचर अपने लखनऊ में जा रहा है रात में, तो अगर आप सजेस्ट किसी को करना चाहेंगे तो कौन सा ये जो है आपको हीटर या ब्लोवर आप उसको सजेस्ट करेंगे मैं भैया तो यही यही लीजिए? सजेस्ट करूँगा, मैंने 2-3 फ्रेंड्स को अपने सजेस्ट भी किया है। जी हमने कहा भाई यही ले लो, और सबको सब देख के मतलब बड़े हम भौचक्के रह गए कि ये है क्या चीज़। पहले तो किसी की समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये कम है तो इसकी अभी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, या जो भी इसका रीज़न रहा हो। जी मैं तो बल्कि बाकायदे दुकान भी बता देता हूँ, भैया वहाँ चले जाओ सब्जी मंडी के पास, वहाँ है दुकान, वहाँ से ले आओ जा करके। जी। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, ये आपको ला के किसने दिया था? हाँ, ये आप ही ने ला के दिया था, और किसने ला के दिया था। अच्छा, ओवरऑल जितने भी हीटर्स अभी तक ब्लोवर्स आपने देखे हैं उसमें इस डिवाइस को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अरे 10 में 10 देना चाहेंगे, 10 में इतना 10 देना बढ़िया है, चाहेंगे। पूरा बहुत अच्छा है। अब इससे अच्छी चीज़ अभी तक मार्केट में नहीं आई, इसलिए मैं तो इसी को टॉप पे समझता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने अपने बस। बहुत विशेष बस, एक्सपीरियंस thank you। शेयर किया पब्लिक के साथ, हम लोगों के साथ। हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी भी बजाइए। सो फ्रेंड, देखा आपने चाचा जी ने भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट इसके बारे में दी है। और खास तौर से किसी किसी से भी अगर आप ये पूछते हैं जो डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा होता है और वो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी देता है, तो आपको अंदर से काफी खुशी मिलती है कि आखिर आपके द्वारा की गई एक डिवाइस के ऊपर जो खोज है वो सार्थक हो गई। कि मैं इसी तरीके की नई नई प्रकार की चीजें आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि इस
पृथ्वी पर बहुत सारे इन्वेंशन हो चुके हैं। कुछ इन्वेंशंस हम लोग बहुत सारे इन्वेंशंस हम लोग ने देख लिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्वेंशंस हम लोग ने देखे हैं लेकिन उनको यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।